साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका कोटा ऑनलाइन क्लासेस के ऊपर। साथियों मैं आप लोगों को एक जो सूचना दे रहा हूं, रेलवे स्कूल भर्ती। रेलवे के अंदर जो शिक्षक भर्ती है बहुत अच्छी भर्ती है। और रेलवे में जो एक टीचर की जो भर्ती निकलती है, ये यहाँ पर जो भर्ती निकली वो परमानेंट भर्ती है। मैं आपको फिर बता रहा हूं, ये जो भर्ती है वो परमानेंट भर्ती है। आपके लिए यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कॉन्ट्रैक्ट बेस पर भर्ती है, ऐसा नहीं है। ये भर्ती परमानेंट है। फिर मैं आपको बताऊं, अगर आपको कहीं इसमें फिर भी कोई फॉर्म भरने में कोई समस्या अगर आती है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। आपको मैं पूरी जानकारी जो है आपके कमेंट पर भी देता हूं। साथियों टेलीग्राम चैनल से जुड़ना मत भूलिए, वहां पर भी मैं ये वैकेंसीज वगैरह डाल देता हूं ताकि पूरी पीडीएफ आप आसानी से पढ़ सकें और समझ सकें कि कैसे क्या करना होता है। तो मित्रों, संपूर्ण जानकारी, योग्यता क्या है, आयु सीमा क्या है, सिलेबस क्या है, चयन प्रक्रिया क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, एग्जाम होगा या नहीं होगा, इसमें सैलरी क्या मिलेगी, कौन से ग्रेड पेपर है। देखो सैलरी बहुत अच्छी है, इसके अंतर्गत आपको फॉर्म भरना चाहिए। अगर आप यहां पर जा सकते हैं तो एक सुनहरा मौका है। रेलवे के स्कूल में ये परमानेंट वैकेंसी है। पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी की वैकेंसी, बहुत अच्छी वैकेंसी है। चलिए हम लोग देखते हैं इस वैकेंसी के बारे में, कौन से सब्जेक्ट की कौन सी वैकेंसी है। देखो यहाँ पर पीजीटी पॉलिटिकल साइंस की वैकेंसी है, पीजीटी फिजिकल एजुकेशन की वैकेंसी है, पीजीटी बायोलॉजी की वैकेंसी है, पीजीटी ज्योग्राफी की वैकेंसी है, पीजीटी हिस्ट्री की वैकेंसी है, पीजीटी कॉमर्स अकाउंटेंट्स की वैकेंसी है, पीजीटी कॉमर्स बिजनेस स्टडी की वैकेंसी है और पीजीटी हिंदी की भी वैकेंसी है। अब आप सोचिए, इसके बाद में ट्रेन टीचर टीजीटी में जो है असमिया 3 और 2 पोस्ट है, ये अलग अलग पोस्ट इसमें है। टीजीटी हिंदी में भी पोस्ट है, टीजीटी पीटीआई पोस्ट है, टीजीटी पीसीएमबी में यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो अलग अलग पढ़ाई जाती है, उसमें भी पोस्ट है। टीजीटी पीसीएम में भी अलग पोस्ट दी हुई है। साथियों कैटेगरी वाइज एंड टीचर सब्जेक्ट एंड स्कूल, एंड टीजीटी में यहाँ पर आर्ट और इंग्लिश मीडियम अलग अलग बताया गया है। टीजीटी ड्राइंग में पोस्ट है, टीजीटी कंप्यूटर साइंस में पोस्ट है। पीआरटी की भी वैकेंसी यहां पर दी हुई है। तो पीआरटी में कौन कौन सी वैकेंसी है? पीआरटी में हिंदी की पोस्ट है और म्यूजिक और डांस की पोस्ट भी यहां पर बताई हुई है। साथियों इसमें जो एज लिमिट है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी कि पीजीटी की वैकेंसी के लिए आपको 27,500 पर मंथ मिलेगा। रहना खाना सब कुछ आपको वही है और परमानेंट पोस्ट है ये, इसमें आपके बढ़ते जाएंगे पैसे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेन टीचर टीजीटी के लिए आपको 26,250 रुपए पर मंथ है। प्राइमरी के लिए पीआरटी के लिए 21,250 रुपए पर मंथ है। और इसमें एज लिमिट जो इन्होंने बताई है वो 18 से 65 साल के लिए इन्होंने एज लिमिट बताई है। 18 से 65, मैंने तो 50 लिखा है, 18 से 65 साल तक इन्होंने एज लिमिट बताई है, वो इसमें फॉर्म भर सकता है। दूसरी बात इन्होंने कहा है कि पीजीटी के लिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। अगर पीजीटी साइंस सब्जेक्ट में हम लोग फॉर्म भर रहे हैं तो एमएससी होनी चाहिए, और एमएससी के साथ साथ आपके बीएड भी इन्होंने मांगा है। ठीक है, अब एमएससी अगर मान लीजिए साइंस सब्जेक्ट में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ में अगर भर रहा है तो वहां पर एमएससी होनी चाहिए और बीएड होना चाहिए। पीजीटी हिस्ट्री में तो हिस्ट्री में आप लोगों के एमए होनी चाहिए 55% के साथ और बीएड होना चाहिए। इसी तरह से पीजीटी पॉलिटिकल साइंस में, पीजीटी ज्योग्राफी में और पीजीटी कॉमर्स में भी इन्होंने ये बताया। पीजीटी हिंदी में एमए होना चाहिए। साथियों मैं हमेशा ऑथेंटिक बात करता हूं, कभी भी इस चैनल पर मैंने गलत वैकेंसी आपको नहीं बताई है। ऐसा नहीं है कि पहले मैं डिक्लेरेशन आपको दे दूं और उसके बाद में फर्जीवाड़े में कोई भी वैकेंसी बता दूं, आपको कोई पता ही नहीं रहे कि ये क्या है क्या नहीं है। साथियों हमेशा मैं वैकेंसी पूरी आप लोगों को बताता हूं, पूरी वैकेंसी बताता हूं, ऐसे आसान काम नहीं है। ठीक है, और इस वैकेंसी को मैं आप लोगों के लिए टेलीग्राम चैनल पर भी डालता हूं, तो आप वहां पर जुड़िए और टेलीग्राम चैनल पर से इस पूरी पीडीएफ को डाउनलोड करके और अच्छे से पढ़िए, कैसे फॉर्म भरना पड़ता है, कैसे क्या है, पूरी प्रक्रिया वहां पर दी हुई है। ठीक है, ये बीएड की डिग्री होनी चाहिए साथियों आप लोगों के लिए, ये तो होता ही होता है आसानी से। टीजीटी में वही आपके टीजीटी में सब्जेक्ट होना चाहिए, यानी कि बीए बीएससी बीकॉम में सब्जेक्ट होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। सी टेट इन्होंने नहीं मांगा है, इसमें सी टेट की इनको कोई जरूरत, हाँ ये इन्होंने बोला है पास इन द टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि टेट आपका इसमें होना चाहिए। गवर्नमेंट अकॉर्डिंग विद द गाइडलाइन फ्रॉम ऑफ द एनसीईआरटी फॉर्म। ठीक है, आपके टेट होना चाहिए, कोई भी स्टेट का टेट हो सकता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। कंप्यूटर का थोड़ा बहुत आपको ज्ञान है तो और अच्छी बात है,
ठीक है। ये कंप्यूटर साइंस के लिए टीचर की वैकेंसी, भैया आपको देखो सारी चीजें तो मैं यहाँ पर बता नहीं सकता हूँ, और लॉन्ग वीडियो अगर मैं बनाता हूं तो फिर वो बेकार बात है, क्योंकि आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल ही रहा हूँ ना, सूचना आपको दे ही रहा हूं, तो इससे समस्या तो मैं है ही नहीं। ठीक है। और देखिए इसमें इसकी लास्ट डेट कब तक है उसको देख लेते हैं, ये तो सारी बातें हो ही चुकी है। पीआरटी के लिए भी 4 ईयर डिप्लोमा सारी चीजें हो चुकी है। टर्म एंड कंडीशन आप लोग वहां पर देख लीजिएगा क्या है, टर्म एंड कंडीशन ये देते हैं। बहुत सारी बड़ी लंबी चौड़ी वैकेंसी है यार। ठीक है। बहुत। और ये सारे के सारे आपको डॉक्यूमेंट इसमें भेजने, डेट ऑफ बर्थ आपको, प्रूफ जो है 10th की मार्कशीट, कम्युनिटी सर्टिफिकेट, आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, और आइडेंटिटी प्रूफ, और ये सारी चीजें, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सारी चीजें आपको भेजनी होती है इसमें। और ये है भाई साहब आप लोगों के लिए डाउनलोड फॉर्म द वेबसाइट एड्रेस गिवन बिलो। इस वेबसाइट पर जाकर के आप जो है फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिए। ये वेबसाइट दी हुई है, यहां पर जाकर के आप जो है फॉर्म को क्या करोगे, डाउनलोड करोगे। ठीक है, कर लोगे। ये आपकी वेबसाइट है, यहां पर जाकर के आप फॉर्म को डाउनलोड कर लेना। ये इस वेबसाइट पर जाकर के फॉर्म को डाउनलोड कर लेना। देखो ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर जाकर के आप जो है फॉर्म को डाउनलोड कर लेना। आपको फॉर्म वहां मिल जाएगा, और फिर उसको भर के ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्मेट अवेलेबल इन द वेबसाइट एड्रेस गिव अबव ऑन द डेट ऑफ वॉक-इन इंटरव्यू प्लीज ब्रिंग द ओरिजिनल सर्टिफिकेट मेंशन द चेक लिस्ट। यानी कि आपको जो है वहां पर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी लेकर के जाना है। ठीक है। और कोई परेशानी हो तो फिर आप कमेंट कर देना, मैं आप लोगों को पूरी जानकारी और भी दे दूंगा। इस तरह से ये पूरी वैकेंसी है। ये फॉर्मेट है, ये एप्लीकेशन फॉर्मेट है। इस एप्लीकेशन फॉर्मेट को भर के आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट लगा के यहां पर भेजना है। ठीक है। इस एप्लीकेशन फॉर्मेट को भर के सारे डॉक्यूमेंट लगा के, जेरोक्स जितने भी डॉक्यूमेंट है, एक्सपीरियंस जितने भी आपके पास है, सबको लगा देना और भर के भेज देना इसको। ठीक है। ये पूरी ये चेक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी अटैच विद एप्लीकेशन, आपको ये पूरे अटैच करने हैं। ठीक है। आफ्टर फिलिंग अप दिस फॉर्म प्लीज अपलोड दिस एप्लीकेशन सर्टिफिकेट ऑनलाइन इन द वेबसाइट। अगर आप ऐसे नहीं भेजोगे, टाइम लग जाएगा, तो आप इस वेबसाइट पर जाकर के इस फॉर्म को फिल करेंगे और ये सारे डॉक्यूमेंट इसके साथ अटैच कर देंगे, यानी कि आप स्कैन करके डाल देंगे तो आपके वहां पर अटैच हो जाएगी। ठीक है। तो अच्छी वैकेंसी है भाई। और ये वैकेंसी जो है, और कौन सा एड्रेस है इस वैकेंसी में, ये है गुवाहाटी, मालीगांव गुवाहाटी, असम के अंदर ये वैकेंसी है। मालीगांव गुवाहाटी, इसकी जो लास्ट डेट है, मैं आपको ये भी लास्ट डेट भी बता देता हूं। इस वैकेंसी की लास्ट डेट ये है 24 मई। 24 मई इस वैकेंसी की लास्ट डेट है भाई। क्या है इस वैकेंसी की लास्ट डेट? 24 मई है। और अलग अलग जगह पर ये वैकेंसी है, अलग अलग जगह के लिए है, आप लोग आसानी से फॉर्म भर सकते हो। 24 मई इसकी लास्ट डेट है। ठीक है। और आप कहाँ भेजोगे? अगर आपको जैसे डायरेक्ट भेजना है, वैसे 24 मई तक तो चला जाएगा मेरे हिसाब से, ऐसी कोई बात नहीं है, तो आप यहां पर भेज दोगे, यहां पर भेज सकते हो, यहां पर भेज सकते हो, यहां पर भेज सकते हो ये। ठीक है। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। 24 मई इसकी लास्ट डेट है। और देख लेते हैं और क्या चीज, और क्या इंफॉर्मेशन इसमें मिल सकती है हमें। हाँ, आपके जो वाकन इंटरव्यू है, वेकेंट पोस्ट ऑफ द टीचर, रेलवे, रेलवे एचएस स्कूल मालेगांव, और नेताजी नेताजी विद्यापीठ रेलवे एचएस स्कूल मालेगांव, रेलवे प्राइमरी स्कूल रेस्ट कैंप पांडु एंड रेलवे डीटीपी स्कूल, और अमीन गांव। तो ये इतनी सारी जगह पर आप लोगों को जो है यहां पर रखा जाएगा। इतनी सारी जगह पर आपके इंटरव्यू लिए जाएंगे, तो कहीं पर भी आपको सूचित कर दिया जाएगा। वो तो इंटरव्यू के लिए ये इतने सारे स्कूल हैं, यहां पर आप लोगों को किया जाएगा। अब यहां पर जब तक परमानेंट पोस्ट नहीं भर जाती, तब तक आपको नहीं हटाया जाएगा।
जब तक परमानेंट पोस्ट नहीं भर जाती, गवर्नमेंट टीचर नहीं आ जाता। वैसे इनमें आता भी नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। बस थोड़ी सैलरी का इशू रहेगा, और तो कोई परेशानी इसमें मुझे नजर नहीं आती है। वैकेंसी टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां पर पूरी डिटेल से पढ़ लीजिए और अच्छे से समझ करके फॉर्म डालिए, ऐसे नहीं। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं फिर कोई वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और लाइक कर दिया करें यार। कमेंट कर दो अगर आपको कोई सूचना नहीं मिलती है, कोई समझ में नहीं आती बात। ठीक है मित्रों, प्यार इसी तरह बनाए रखें। जय हिंद जय भारत। थैंक यू।